श्रीलंका में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत में 81 रुपये का इजाफा किया गया है। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं और इस तरह जो पेट्रोल की कीमत है वो 398 रुपये हो गई है। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। श्रीलंका में डीजल की कीमत में भी 79 रुपये का इजाफा किया गया है। नई कीमत 382 रुपये हो चुकी है। तो श्रीलंका में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा किया है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 81 रुपये इजाफे के बाद 398 रुपये हो गई और डीजल की कीमत 79 रुपये इजाफे के साथ 382 रुपये हो गई है। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफाती इकदाम का एक अहम ऐलान है जो सामने आ रहा है। ईरानी सिफात खाने के फौजी अताशी और दीगर अहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार दिए गए हैं। मुतालिका ईरानी अहलकारों को अब 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सऊदी हुकूमत का कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का आज़म। सऊदी अरब का सरजमीन, शहरियों और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ईरान की जानिब से मुमलिकत पर हमलों की शदीद मज़म्मत। खलीज ताउन कौंसिल अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। ईरान की जानिब से शहरी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। ईरान के इक़दाम हमसायगी के उसूलों के मुनाफी हैं। सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है ईरान के मुसलसल इक़दाम ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब भी करार दिए जा रहे हैं। आज में बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से ही शुरू होंगे, लेकिन ग्राउंड में शायकीन को आने की इजाजत नहीं होगी। इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख। मुकाबलों की मेजबानी सिर्फ लाहौर और कराची करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक ग्राउंड में क्राउड की एंट्री नहीं होगी। मेजबानी से महरूम होने वाले शहरों के शायकीन से माजरत भी कर ली। फैंस 72 घंटों में टिकट्स के पैसे वापस ले सकेंगे। गेट मनी की मद में फ्रेंचाइजीज का नुकसान पीसीबी पूरा करेगा। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स ने डैनियल सैमिस को साइन कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को दासिन शनाका की जगह शामिल किया गया। श्रीलंकन कप्तान जाती मसरूफियत के बायस पीएसएल से दस्तबरदार हो गए थे। लाहौर कलंदर्स के मालिक समीन राना का कहना है कि डैनियल सैमिस की शमूलियत टीम के लिए इंतहाई फायदेमंद होगी। वो खुद को गेम चेंजर और मैच विनिंग ऑलराउंडर के तौर पर मनवा चुके हैं। तनहा मैच का रुख मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। खबर जो है, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि दुनिया मुश्किलात से दो चार है। हम तेल की मुसलसल सप्लाई के लिए पुरज़्म है। अप्रैल तक पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बेहतर रहने की उम्मीद है। मुस्तहिक तबके के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। आरम साहब की हिदायत पर कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डीजल, क्रूड, पेट्रोल, अब तक हुकूमत 69 बिलियन का बोझ ले चुकी है। पेट्रोल है, डीजल है, बाकी मॉलिक्यूल्स हैं। हम उनकी सप्लाई जो है उसको अनइंटरप्टेड प्रोवाइड कर सकें पाकिस्तान में। दुआगो हैं कि जो जंगी हालात हैं और जो इलाकाई तनाज़े हैं इस वक्त वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सकता है कि सूरत हाल कुछ हफ्तों तक या खुदा ना खास्ता कुछ महीनों तक भी ये बरकरार रहे। हमारे वसाइल जो हैं वो लामहदूद नहीं है, इसलिए हमें कुछ दायमी इक़दाम लेने हैं ताकि हम इस सूरत हाल को परमानेंस की तरफ लेकर जा सकें। आपको खबर दें कराची से, जहां खौफनाक आतिशज़दगी से तबाह होने वाले गुल प्लाजा के मलबे में एक बार फिर आग भड़क उठी है। धुआं फैल गया है। मजीद जानते हैं मोनिस अहमद से। जी मोनिस, बताइएगा, एक बार फिर आग भड़क उठी है। मोनिस, आप हमें सुन पा रहे हैं? खबर दें आपको कराची से कि जहां खौफनाक आतिशज़दगी से तबाह होने वाले गुल प्लाजा के मलबे में एक बार फिर से आग भड़क उठी है। धुआं फैल गया है। मोनिस, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल ये आज ईद का दूसरा रोज है और अब से तकरीबन आधा घंटे पहले ये इत्तला मौसूल हुई है कि गुल प्लाजा में एक मरतबा फिर धुएं के बादल देखे जा रहे हैं और धुआं उठना शुरू हुआ है, आग लगी है। अब हम यहाँ पर स्पॉट पर मौजूद हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त गुल प्लाजा के जो बेसमेंट है वहाँ पे आग लगी हुई है। जो हमारी फायर फाइटर से बात हुई है उनका ये कहना है कि बेसमेंट में आग लगी है। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं है, लेकिन फौरी तौर पे 3 फायर टेंडर्स हैं KNC के जो कि स्पॉट पे पहुंचे हैं और फायर फाइटिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। पाइप को बिछाया गया है और जो फायर फाइटर्स हैं वो बेसमेंट में फायर फाइटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन धुआं जो है इब्तदाई तौर पे ज्यादा था और वो धुआं अब हम ये देख रहे हैं कि इमारत का जो फ्रंट हिस्सा है, जो एमएजरा रोड को
फेस कर रहा है वहां से ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा था। यही वजह है कि यहाँ पे इस वक्त तीनों फायर टेंडर्स इब्तदाई तौर पे फ्रंट के हिस्से पर मौजूद है। अगरचे इसका जो रकबा है वो काफी बड़ा है, लेकिन पीछे की तरफ अभी आग ना तो किसी तरीके से धुआं बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, ना आग की इत्तला है। फ्रंट का जो हिस्सा है यहाँ पे इस वक्त पुलिस की नफरी भी फौरी तौर पे पहुंच गई है और फायर फाइटर्स जो है वो आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। दूर से आग नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो फायर फाइटर्स से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि यहाँ पे बेसमेंट है, वहाँ पे आग भड़की है। ये किस वजह से हुआ है ये कहना कब वक्त होगा, फायर फाइटर्स को भी इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं है। लेकिन यहाँ ठीक है, मोनस हमारे साथ ही रहेगा। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले एक बार फिर से कि खौफनाक आतिशज़दगी से तबाह होने वाले गुल प्लाजा के मलबे में एक बार फिर आग भड़क उठी है। ये कुछ मनाजिर भी हैं जो कि समा की स्क्रीन्स पर हमारे नाजरीन देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ धुएं के काले बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। और मोनिस हमें बता रहे थे कि 3 फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से हम मोनिस से मजीद भी जान लेंगे कि क्या वजह बनी, किस तरह से ये आग लगी। और अभी ये मनाजिर हैं, ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो कि समा की स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, काले बादल है धुएं के। जी मोनिस, मुझे बताएं, आप वहां पर मौजूद हैं, वजह क्या सामने आई है आग लगने की? देखिए, वजह का तायुन अभी नहीं किया जा सका। यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद हैं, फायर फाइटर्स जो हैं फायर फाइटर्स यहाँ पर फौरी तौर पे पहुँच चुके हैं। 3 फायर टेंडर्स की मदद से यहाँ पे जो है आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मनाजिर हैं, जो फायर फाइटिंग है वो का अमल बेसमेंट में जो इत्तला थी वहाँ पे कोशिश की जा रही है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे। इसके अलावा पुलिस की नफरी यहाँ पर जो है इजाफी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे ADC साउथ हैं अस्मा बतूल साहिबा, वो भी मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ मसरूफ नजर आ रही हैं, लेकिन इस वक्त मैम से बात करते हैं। मैम, क्या इत्तला है, क्या कितनी बड़ी आग लगी है, कैसे लगी है? जी, हमारे रेस्क्यू के एहलकार अंदर गए हैं और वो यही बता रहे हैं कि अंदर थोड़ा टेम्परेचर हाई है। उनको शोला अभी तक कोई नज़र नहीं आया है, क्योंकि अंदर आपको पता है कि इस तरह का कंबस्टिबल मटेरियल पड़ा हुआ है। तो नॉर्मली जब होता है कि जब पानी खड़ा खुश्क हो जाता है तो चिंगारियाँ जो हैं उनको अगर थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो वो सुलग जाती हैं। माइट भी ऐसे ही आपने देखा, अब धुआं बिल्कुल ख़त्म हो गया। की मौजूदगी की इत्तला नहीं है अभी तक नहीं है। ये अभी हमारे दोबारा देख रहे हैं कि रेस्क्यू का स्टाफ अंदर 3-4 लोग मजीद जा रहे हैं। हम यही देख रहे हैं कि कहीं कोई इस तरह का कोई ड्रग एडिक्ट या इस तरह को किसी ने कोई ब्रेक इन ना किया हो, तो हम चेक करके बता रहे हैं। अभी तक कोई हमें इस तरह की मौजूदगी की इत्तला किसी की मिली नहीं है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी भी यहाँ पे 24/7 मौजूद है। 24 घंटे हमारे यहाँ पे पिकेट भी लगे। सूरत-ए-हाल कंट्रोल में कितने फायर टेंडर्स अभी आपने तलब किए? जी, हमारे अभी इस वक्त आपके सामने है कि 2 तो लगे हुए हैं, तीसरा भी हमारा मौजूद है। और कोई इतनी आग इतनी ज़्यादा है नहीं कि उसमें कोई परेशानी हो। आप खुद दिखा सकते हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त तक के जो हुकाम है वो ये कहते हैं कि सूरत हाल परेशान कुन नहीं है, लेकिन ये वही गुल प्लाजा है जहाँ पे 17 जनवरी को आग भड़की थी और पूरे गुल प्लाजा को नजर आतिश कर दिया था। 80 के करीब अफराद इसमें जहाँ बाग हो गए थे। ये अब यहाँ पे बेसमेंट में धुआं निकलना शुरू हुआ था और वो धुआं काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला गया। इसीलिए जो KMC के फायर टेंडर्स हैं उनको तलब किया गया है। अगरचे ये सारा हिस्सा, चाहे वो फ्रंट का हिस्सा हो या बैक साइड हो गुल प्लाजा की, कॉर्डन ऑफ है उसी दिन से जब से यहाँ पे हादसा हुआ है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि ये खदशा भी खासतौर पे जाहिर किया जा रहा है। हुकाम भी ये कहते हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई ड्रग एडिक्ट्स जो है, नशई जो है, वो अंदर तो नहीं गए और उनकी किसी मूवमेंट से यह आग तो नहीं लगी है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई थी जिसमें जो नशई है वो अंदर जाते हुए नजर आए थे। जो अकबी हिस्सा जो कि गिरा था, टूटा हुआ था, वहाँ से कुछ जो नशई है वो जाते हुए अंदर नजर आए थे और उस पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए थे। लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ये किस वजह से जो आग है वो लगी है और क्या इसकी सूरत हाल है। अभी इस वक्त हुमायूं खान जो चीफ फायर ऑफिसर है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। हुमायूं साहब, क्या इत्तला लग रही है, कितनी बड़ी पैमाने पे लगी है और क्या सूरत किस वजह से लगी है? ये हमें जैसे इत्तला मिली है, हमने यहाँ पर तकरीबन 5 फायर टेंडर, हमारे एक बाउजर यहाँ पर मौके पर मौजूद है और हमारे फायर फाइटर अंदर फायर फाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आग जो है बेसमेंट में है और स्मोक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स को शदीद दुश्वारी का सामना है। तो हम ये है कि हमने बैक साइड से जो इसके इंटरेस्ट है अपना बेसमेंट की, वहाँ से भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं और यहाँ से भी हमने लगा दिए। आपको क्या लगता है ये क्या वजह हो सकती है? एकदम दोबारा 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तकरीबन अब 2 महीने होने को आ रहे हैं, फिर आग भड़क उठी। बिल्कुल, ये अब मे भी पॉसिबल है, शायद
हीरोइनची हो, क्या है क्या नहीं, ये सब तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन जब चीज़ें सामने आएंगी पता चलेगा, क्योंकि ये तो 1.5-2 महीने से बंद है आपके सामने। जगह तो सील है, पुलिस की नफरी बिल्कुल ऐसे ही सील है, लेकिन ये है कि कोई बात भी कहना कबलस वक्त है। देखिए बिल्कुल चीफ फायर ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद है। उनका यही कहना है कि बेसमेंट जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं नज़र आ रहा था, इसी वजह से यहाँ पे बेसमेंट में फायर फाइटिंग की जा रही है। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि कोशिश की जा रही है कि जो बैक साइड है वहाँ पे भी फायर टेंडर्स पहुँचाए जाए। अगर कोई सूरत हाल ऐसी हो कि वहाँ पे धुआं फैलता है या वहाँ पे कोई आतिशज़दगी होती है, कोई भी चिंगारी नजर आती है तो अच्छा मोनिस, ये बताइएगा कि कितनी देर हो गई है जब से ये धुआं उठ रहा है? देखिए तकरीबन अब हम ये कह सकते हैं 45 मिनट हो चुके हैं। 45 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे धुआं इब्तदाई तौर पे जो है वो उठना शुरू हुआ था। जो यहाँ पे ताजिर करीबी रिहाइश पजीर है उनकी जानिब से ये इत्तला दी गई फायर KMC को। फिर फायर फाइटर्स यहाँ पर आए हैं, रेस्क्यू 1112 के जो अमला है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और जो अस्मा बतूल साहब है ADC साउथ वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। पुलिस ऑफिशल्स यहाँ पे आमतौर पर हमने देखा है जब से ये हादसा हुआ है, चाहे फ्रंट का एरिया हो या बैक साइड का, यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया और पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद रहती है। लेकिन इस वक्त जो है वो पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है कि जो चाहे हमने चीफ फायर ऑफिसर से बात की या फिर अस्मा बतूल साहिबा, वो ये बताते हैं कि ये खदशा है कि कोई ड्रग एडिक्ट यहाँ पर आया है, आने के बाद उसकी किसी भी मूवमेंट से यहाँ पे चिंगारी जो है वो यहाँ पर भड़की है और फिर आग की शक्ल उसने इख्तियार की है। क्योंकि पिछले दिनों इस तरह की वीडियो सामने आई थी सोशल मीडिया पे और पुलिस हुक्काम उसकी तस्दीक कर सकेंगे, लेकिन वो वीडियोज में देखा जा सकता था कि जो अक़बी हिस्सा है जहाँ पे इमारत गिरी थी, इमारत का एक हिस्सा, वहां से जो नशई है वो अंदर दाखिल हो रहे थे और मुमकिन तौर पे उन्होंने कोई सामान में छेड़छाड़ की हो, कोई चीज़ चुराई हो। लेकिन ये सूरत हाल इस वक्त तक गुल प्लाजा में हम देख रहे हैं कि हाई अलर्ट दोबारा हो चुका है। फायर टेंडर्स यहाँ पर तलब कर लिए गए हैं। धुआं बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहा, लेकिन जो एक हिस्सा है इसका अच्छा मोनिस, ये बताइएगा कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि शायद कोई ड्रग एडिक्ट यहाँ पे मौजूद था और माजी में कोई इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं, तो क्या इसको इमारत को मुकम्मल तौर पर सील नहीं किया गया था? क्या ये गफलत नहीं बरती गई कि वहां पर कोई भी दाखिल हो जाए और इस तरह की हरकत हो जिससे दोबारा से आतिशज़दगी का वाकया पेश आए? देखिए जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी चल रही है और उस हादसे के फौरन बाद इसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया था। जो इसका फ्रंट हिस्सा है जो एमेजर रोड के इस पे फेसिंग है, न सिर्फ वो बल्कि जो इसका अक़बी हिस्सा है जहाँ पे दीगर शॉपिंग मॉल्स है वहाँ पे भी पुलिस की नफरी जो है यहाँ पर तैनात रही है और रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो वीडियो सामने आई थी और उसके बावजूद भी अगर इस तरह की कोई वारदात हुई है, कोई मामला हुआ है कि नशई जो है ड्रग एडिक्ट्स इसमें दाखिल हुए, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यही मैं आपको बताता हूँ कि जब वीडियोस इस तरह की मंजर आम पे आई हैं तो जो ताजिर है उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि ये कैसे मुमकिन है और ये क्यों हो पा रहा है कि नशई इतनी आसानी से अंदर दाखिल हो रहे हैं। आपको पता है कि नशई जो है शहर भर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में छोटी बड़ी उनको उनकी जो इन्वॉल्वमेंट देखी जाती रही है। कहीं से सरिया चोरी करना छोटी मोटी ही चोरी होती है, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नुकसान का सबब भी बनती है। अब यहाँ पे भी मुमकिन तौर पर ऐसी कोई बात होगी जिसकी अभी तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे बेसमेंट का जो पॉइंट है, जो बेसमेंट का एरिया है, यहाँ पे आग भड़की है और आग भड़कने की क्या वजह है ये अभी इसका जायजा लिया जा रहा है। चीफ फायर ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। 3 फायर टेंडर्स हैं। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि ये फायर फाइटर्स जो हैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जो मेरे ख्याल में ये बेसमेंट में गए थे, इनके पास इस वक्त जो है गैस सिलेंडर भी नजर आ रहा है, कुछ इनके पास इक्विपमेंट्स भी हैं, जो इनके हेलमेट्स हैं वो भी इन्होंने लगाए हुए हैं। पुलिस ऑफिशियल्स भी इस तरीके से हमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है वहां से जाने की गालिबन कोशिश की जा रही है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स अंदर पहुंच भी गए हैं। अब फायर फाइटर्स जो है यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर यहाँ पे किसी किस्म की कोई चिंगारी हो या कोई इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आता है तो उसको फौरी तौर पे कवर किया जा सके। धुआं जो है मैं कैमरामैन आतिफ कुरैशी से कहूंगा आपको दिखाएं, धुएं के अब बादल छोटे से बनना शुरू हो गए, धुआं थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जब कहीं पे आग लगती है और पानी डाला ये धुआं उसके फौरन बाद तेजी से भी भड़कता है। तो अभी ये कहना कि अंदरूनी हिस्से पे आग पर काबू पा लिया गया है या आग अभी लगी हुई है, ये कहना कबलज वक्त होगा। ये फायर फाइटर्स ही मुनासिब अंदाज में बता सकेंगे। लेकिन ये जरूर है कि फायर फाइटिंग को अब के ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। ना सिर्फ बेसमेंट बल्कि जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पे अब ये फायर फाइटर्स आपको देख रहे हैं लैडर लगा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जो है इसको पाइप को पहुंचाया जा रहा है ताकि वहां से किसी भी किस्म की मुमकिन अगर आतिशज़दगी की सूरत हाल है तो उसको निपटा जा सके। बल्कि मैं
थोड़ा सा आगे आऊंगा, आतिफ से कहूंगा, आतिफ ये वाला एरिया भी दिखाइए। ये अब उस स्पॉट से खासा दूर है, लेकिन यहाँ पे भी हमें जो धुआं है यकीनी तौर पर ठीक है। मोनिस, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। आपका बेहद शुक्रिया।